नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रिय मित्रों, आज हम विशेष रीति से लकवे से पीड़ित लोगों को बाइबल के वचन से प्रोत्साहित करेंगे और उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना भी करेंगे। यदि आप लकवे से परेशान हैं या किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो कृपया ये वीडियो पूरा देखें। प्रिय मित्रों, लकवा एक गंभीर बीमारी है। वह लंबे समय तक व्यक्ति को अपाहिज सा बना देती है या बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जल्दी से ठीक भी नहीं होता या आंशिक रीति से शारीरिक विकलांगता भी रह जाती है। लकवे की बीमारी सिर्फ शरीर की विकलांगता ही नहीं है बल्कि वह मनुष्य के मनोबल को भी तोड़ देती है और लकवे से पीड़ित व्यक्ति को दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है और वह व्यक्ति भी मानसिक रीति से परेशान हो जाता है। कभी कभार यह भी हो जाता है कि घर का कोई कमाने वाला ही लकवाग्रस्त हो जाता है तो मानो पूरे घर के सदस्यों को लकवा हो जाता है, क्योंकि उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल हो जाती है और पारिवारिक स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। यह भी देखते हैं कि लकवे से पीड़ित व्यक्ति कभी ठीक ही नहीं हो पाता और वह बीमारी का बिस्तर उसके लिए मृत्यु का बिस्तर बन जाता है। आपसे यह नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और आप अवश्य आशीषित होंगे, आप अवश्य चंगे हो जाओगे। प्रिय मित्रों, आइए बाइबल से कुछ वचनों को देखते हैं और यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें अवश्य चंगा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके 5वें पद से लेकर 13वें पद में एक अद्भुत चमत्कार का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें एक सूबेदार का चाकर अर्थात सेवक लकवाग्रस्त हो गया था और वह सूबेदार प्रभु के चरणों में यह विनती करता है जो 6वें पद में यूं लिखा है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हाँ प्रिय मित्रों, वह बड़ा सूबेदार था। चाहता तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलवाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, परंतु वह यीशु मसीह के पास अपना रुतबा और घमंड, अपना अधिकार और ओहदे को छोड़कर रास्ते में प्रभु को मिलने आया और विनती किया। मित्रों, आज हमें भी सब प्रकार के घमंड और अभिमान को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की शरण में आने की आवश्यकता है। प्रभु ने उससे कहा कि मैं तेरे घर आकर तेरे सेवक को चंगा करूंगा, परंतु उस सूबेदार ने बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। हाँ प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह भी आपको चंगा करना चाहता है। वास्तविक रूप में आप उसे देख नहीं सकते तो क्या हुआ, परंतु पवित्र आत्मा के स्वरूप में वह आपको लकवे की बीमारी से चंगा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार से जो कहा वह 13वें पद में यूं लिखा है, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह का वही सामर्थ आपको भी चंगा कर सकता है। इसलिए इस वीडियो में दर्शाए गए सभी वचनों को बड़े ध्यान से सुने और अपने विश्वास को और अपने मनोबल को बढ़ाएं। प्रिय मित्रों, मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय से हमने एक सूबेदार के सेवक को लकवे से चंगे होते देखा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय से एक और घटना और चमत्कार को देखेंगे। यह विवरण हमें मत्ती 9वें अध्याय के पहले वचन से 7वें वचन में मिलता है, जिसमें एक लकवे के रोगी को कुछ लोग उसकी खाट समेत प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं। तब उस लकवे से बीमार व्यक्ति को प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। मत्ती 9वां अध्याय और 2 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपको सिर्फ चंगा भला ही नहीं करना चाहता बल्कि वह आपके पापों की क्षमा भी चाहता है। इसलिए मायूस न हो, परंतु हिम्मत रखो, वह तुम्हें प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को आगे क्या कहते हैं वह सुने, जो वचन 6वें में इस प्रकार लिखा है, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। जैसे प्रभु यीशु की वाणी उसने सुनी और विश्वास किया, वह तुरंत चंगा हो गया। प्रिय मित्रों, क्या आप लकवे की बीमारी से चंगा होना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, बाइबल के सामर्थी वचनों को सुनो
और ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अवश्य आपके ऊपर होगा और आप अवश्य चंगे हो जाओगे। आइए बाइबल से कुछ और वचनों को सुनते हैं। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 32वें वचन से लेकर 33 वचनों में और एक वर्णन हमें मिलता है, जहां लूदा नाम के एक शहर में प्रभु का प्रिय शिष्य पतरस आता है। वहां वह एनियास नामक एक व्यक्ति को देखता है जो पिछले 8 वर्षों से लकवाग्रस्त होकर बेबस पड़ा था। उसे देखकर पतरस ने कहा, जो हमें प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय के 34वें पद में यूं लिखा मिलता है, हे एनियास, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुदा और सारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आप चाहे कितने भी समय से बीमार क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपको भी चंगा भला करना चाहती है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, मन फिराओ और अपने मन में हियाव धरो। प्रभु यीशु मसीह आपको आरोग्य देना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए हम और एक वचन को सुनते हैं जो भी हमें प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसके 6वें वचन से लेकर 8वें वचन तक सुनते हैं। लिखा है, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। प्रिय मित्रों, इन वचनों में 4 बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली, कि प्रभु का चेला फिलिपुस जब लोगों को वचन सुनाता था तब लोगों ने उन वचनों पर चित्त लगाया, बड़े ध्यान से उन वचनों को सुना और मन लगाया। दूसरी बात यह सिखाता है कि प्रभु के वचन सुनते ही उनमें जो दुष्ट आत्माएं थी वह चिल्लाती हुई निकल गई। और तीसरी बात यह है कि रोगी, लंगड़े और लकवाग्रस्त व्यक्ति चंगे हो गए। चौथी बात कि वे लोग बड़े आनंद से भर गए। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो में दर्शाए गए वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है। यदि आप शारीरिक रीति से बीमार हैं या किसी प्रकार का शैतानिक प्रभाव भी है, तब भी आप चंगे हो जाओगे और आपकी हर बीमारी दूर हो जाएगी और आप आनंद से भर जाओगे। आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन पाओगे। यह आपके लिए भी हो सकता है। इसलिए बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, विश्वास करें और बार बार इस वीडियो को देखें और शेयर भी करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आइए आपकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, आज के इन वचनों से हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है। प्यारे प्रभु जी, प्रभु के दास होने के नाते मैं उन सभी लोगों के लिए बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ जो अभी बीमारी के बिछौने पर पड़े हैं, लकवाग्रस्त हो गए हैं, उनके अंगों में शिथिलता आ गई है, उनके शरीर के किसी न किसी हिस्से में लकवा हो गया है। वह ना तो अपने हाथों से काम कर सकते हैं, ना अपने पैरों से चल सकते हैं, बिस्तर में पड़े पड़े मौत के इंतजार में पड़े हैं। लेकिन प्रिय प्रभु जी, मैं पूरे विश्वास और आग्रह से उन सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं जानता हूँ कि लकवाग्रस्त व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रीति से लकवाग्रस्त नहीं होता, बल्कि वह मन से भी हार जाता है। उनके परिवार के लोग उनकी सेवा करते करते उब जाते हैं, थक जाते हैं। वे भी सोचने लगते हैं कि ये व्यक्ति कब ठीक होगा। हाँ प्रभु जी, उनके धैर्य की परीक्षा हो जाती है। मेरे प्रिय प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके अंग प्रभु जी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जो सिकुड़ गए हैं, जो शिथिल हो गए हैं, उनकी नसों में रक्तचाप ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन प्यारे प्रभु जी, कलवरी के क्रूस पे जो आपने लहू बहाया, उस लहू के सामर्थ के द्वारा इन बीमार व्यक्तियों के जीवन में आप काम कीजिए। जो व्यक्ति लकवे से ग्रसित है, उनकी नसों के अंदर वो सामर्थ भेजिए जो चंगाई की सामर्थ है, जो मुर्दों से जिलाने की सामर्थ आपके पास है। प्रभु जी, उसी सामर्थ से मेरे प्यारे भाई बहन को प्रभु आप छू लीजिए। उनके माथे से लेकर पैर तक जहां भी प्रभु उस अंगों में जकड़न आ गई है, जिस अंगों में प्रभु जी शिथिलता आ गई है, जिस अंगों में लकवा हो गया है,
यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं उन सभी लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपके सामर्थ को बहता कर दीजिए, आपके पराक्रमी सामर्थ को बहता कर दीजिए, माथे से पैर तक प्रभु उनके शरीर के अंदर आपकी पवित्र आत्मा को बहती कर दीजिए, आपकी चंगाई की आत्मा को बहती कर दीजिए, आपकी सामर्थी आत्मा को बहती कर दीजिए। उनके शरीर में सामर्थ आने लगे, उनके लहू में बहाव अच्छे से होने लगे, उनकी नसें जो जकड़ गई है प्रभु जी वो काम करने लगे, उनके अंगों में, उनकी उंगलियों में, उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके घुटनों में, जहां भी प्रभु जी लकवे के कारण प्रभु अंग शिथिल हो गए, इसी वक्त प्रभु जी उनको आप चंगा कर दीजिए, उनके शरीर में नया जोश दीजिए, नई उमंग दीजिए, उनके मनों को भर दीजिए आनंद से प्रभु जी। कई सालों से, कई महीनों से, कई दिनों से प्रभु जी वो बिस्तर में पड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कितने मायूस और कितने चिंतित है, कितने प्रभु जी वो लाचार हो चुके हैं। कौन उनकी सुधि लेगा, कौन उनको चंगा करेगा। हाँ प्रभु जी, हम बाइबल के वचनों में यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में यह भी देखते हैं कि 38 साल से एक व्यक्ति बीमार पड़ा था, यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। प्रभु जी कई वर्षों से, कई महीनों से ये लोग बीमार पड़े हैं, आप उनको देखिए, आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनके ऊपर आपकी करुणा की नजर कीजिए प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी रहम कीजिए प्रभु जी, सामर्थ्य भेजिए, इसी वक्त उनके शरीर में चंगाई की सामर्थ को भेजिए, इसी वक्त प्रभु जी वो अभिषेक को भेजिए, इसी वक्त वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करने लगे प्रभु जी, उनके शरीर में सामर्थ आने लगे, इनके शरीर में प्रभु जी अंग प्रभु जी शिथिल हो चुके हैं वो हिलने लगे, वो कार्यान्वित होने लगे प्रभु जी, उनके अंदर सामर्थ्य भेजिए। इतना ही नहीं प्रभु जी, वीडियो देखने वाले जो भी व्यक्ति हैं जो किसी अन्य प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु जी, उनकी बीमारी से चंगाई की मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे वो लकवे से बीमार हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित हो, चाहे वो अल्सर की बीमारी से पीड़ित हो, चाहे वो मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हो प्रभु जी, पथरी के दर्द से वो बीमार हो सकते हैं प्रभु जी, कमर के दर्द से वो बीमार हो सकते हैं प्रभु जी, बुखार से पीड़ित हो सकते हैं प्रभु जी, अन्य प्रकार की असाध्य बीमारी से वो पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन इसी वक्त आपके सामर्थ को उनके हृदय में, उनके मनों में, उनके शरीर में प्रभु जी आपकी सामर्थ को बहने दीजिए, हर प्रकार की बीमारी से उन्हें चंगा करे प्रभु जी, एक बड़ी गवाही उनके जीवन में आए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। वह विश्वास करे प्रभु जी, वो यदि किसी पाप में है, वो यदि किसी बुराई में है प्रभु जी, उन बुराई से दूर कीजिए प्रभु जी, उन पापों से प्रभु जी आप उनको मुक्त कीजिए, पापों से भी मुक्त कीजिए और बीमारी से भी मुक्त कीजिए। प्रार्थना करते हैं आपके लहू की सामर्थ उनके दिलों में आ जाए, उनके शरीर में आ जाए, लहू के एक एक कतरे में आ जाए और वे बिल्कुल ठीक और भले चंगे हो जाए, ताकि आपके नाम की बढ़ोतरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी इन वचनों पे, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, हम विश्वास करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में, यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास करते हैं जो हमें जीवन देता है प्रभु जी। आपकी करुणा और दया कीजिए, सुनिए और कबूल करिए पिताजी। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।